हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एमएमपी का एक टॉपिक है फोरियर सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज़ क्या होता है? फोरियर सीरीज़ होता है द डिस्क्रीट सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द डिस्क्रीट सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज जो होगा स्टूडेंट्स, ये होगा समीशन प्रोसेस होगा। इसे हम समीशन के साथ रिप्रेजेंट करवाएंगे क्योंकि ये समीशन प्रोसेस है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं द डिस्क्रीट सम ऑफ पीरियोडिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नोन एज विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फोरियर सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज में जो हम पीरियोडिक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन जो होता है द फंक्शन डेट रिपीट्स इट्स वैल्यू इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेगा इन इक्वल इंटरवल में। तो ये क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं कि साइन फंक्शन ले लेते हैं। साइन फंक्शन स्टार्ट पे 0 पे होता है, फिर क्या 90 पे आता है, फिर 0 पे आता है, फिर क्या आता है -90 पे आ जाता है, फिर 0 पे आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है, यानी कि साइन फंक्शन आ रहा है। क्योंकि ये साइन क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है। यानी कि 0 से 90, 90 से फिर 0 पे आ रहा है। हम कह सकते हैं कि ये अपनी वैल्यूज़ को इक्वल इंटरवल में चेंज कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। यह है साइन फंक्शन, साइन की वेव बना सकते हैं। और इसके बाद हम बना लेते हैं कॉस वेव। जो कॉस फंक्शन होगा वो स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होगा या 90 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या, इस तरह का फंक्शन जो होता है वो होता है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन में पहले 1 होता है, फिर 0 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है। यानी कि एक इक्वल इंटरवल में ये अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से लेके आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है? ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड टेन फंक्शन। दिस इज नाउन एज पीरियोडिक फंक्शन। ये तीनों क्या हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में स्टूडेंट्स इनके कुछ पीरियड्स भी होते हैं। जो स्टूडेंट जो साइन और कॉस होगा, यानी कि साइन और कॉस का जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई। यानी कि हम जब भी साइन का पीरियड लिखेंगे, साइन एक्स का पीरियड लिखेंगे, या साइन थीटा के पीरियड लिखेंगे, या कोस थीटा का पीरियड लिखेंगे, तो हम पीरियड इसका क्या लिखेंगे? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? इज इक्वल टू 2 पाई। और कोस एक्स का भी 2 पाई होगा। जबकि हम टेन की बात करेंगे, जब टेन की बात करेंगे तो टेन का पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा पाई। तो हम टेन के लिए जो पीरियड यूज़ करते हैं वो पाई होता है, जबकि साइन और कोस के लिए हम पीरियड 2 पाई यूज़ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कोस साइन एक्स या साइन 2x आ जाए, साइन nx आ जाए, तो इसका जो पीरियड होगा वो स्टूडेंट्स हमेशा के लिए क्या होगा? 2 पाई होगा। जबकि हम जब कोस एक्स, कोस 2x, कोस nx की बात करेंगे तो उसका पीरियड भी क्या होगा? 2 पाई होगा। जब हम टेन एक्स या टेन 2x या टेन nx की बात करते हैं, तो क्योंकि टेन की हम वैल्यूज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, टेन 1x, टेन 3x, टेन 5x, टेन 10x भी कह सकते हैं। तो इसका जो हम पीरियड लेते हैं वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है 8 पाई होता है। यानी कि टेन एक्स के लिए हम पीरियड पाई यूज़ करेंगे, साइन और कोस के लिए हम पीरियड 2 पाई यूज़ करेंगे। तो इसके हम एक फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो पी की जगह पे उसने कर दिया 2p किया। तो 2p का क्या मतलब है? 2p का मतलब है कि p प्लस पी है। तो क्या लिख दिया? p प्लस पी। एफ ऑफ एक्स प्लस पी किसके इक्वल था? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स फिर p आ गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी आ गया। तो ये किसके इक्वल था दोबारा से? एफ ऑफ एक्स के। तो इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी भी किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स प्लस 2p भी किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स प्लस एन पी भी किसके इक्वल है? होगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन आ गया? ये फंक्शन आ गया पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम के साथ। तो यहाँ पे हम नोट लिखते हैं। नोट है कि साइन और कोसाइन का जो पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एंड कोसाइन आर पीरियोडिक फंक्शन, बट एक्स की 3, एक्स की 2 या एक्स की n, ये क्या सा होगा? नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन आ जाए, कॉज आ जाए, टेन आ जाए, ये कौन से फंक्शन होंगे? ये स्टूडेंट्स पीरियोडिक फंक्शन होंगे। जबकि इनके अलावा जो भी वैल्यूज़ आए, यानी कि 2 आ जाए, एक्स की आ जाए 1,
एक्स की 3 आ जाए, एक्स की 10 आ जाए, एक्स की 1000 वैल्यू आ जाए, तो ये 100 या 1000 वैल्यू आ जाए, जो भी वैल्यू है एक्स की पावर, तो ये कौन सी होगी, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। इसके बाद है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हम फोरियर सीरीज में यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट इंटीग्रल फार्मूला, कौन सा है, साइन एन एक्स, इंटीग्रल साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका जो इंटीग्रल होगा उसकी जो हम लिमिट यूज़ करेंगे वो 0 से 2 पाई होगी। 0 से 2 पाई क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 2 पाई तक आता है, यानी कि अपना ये एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करके दोबारा जब 0 पे जाता है तो इसका एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है। एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होगा तो इसका जो पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन एन एक्स का जब हम इंटीग्रल लेंगे वो इक्वल होगा 0 के। इसी तरह कोज एन एक्स का भी किसके इक्वल आएगा, वो भी 0 के इक्वल आएगा। जब हम स्केयर की बात करेंगे यानी कि साइन स्केयर एन एक्स, साइन स्केयर एन एक्स का आएगा, तो इसका जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा पाई इक्वल, इक्वल क्या होगा, पाई के। कोस स्केयर एन एक्स का भी पाई के इक्वल होगा। जब हम बात करेंगे इन दोनों की, या कॉस कॉस की या साइन साइन की, तो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल 0 से 2 पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे एम एक्स आ गया, यहाँ पे एन एक्स, और एम और एन क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये 1 2 3 4 कोई भी हो सकती हैं, और इन दोनों की वैल्यूज सेम ना हो, m इज नॉट इक्वल टू n, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम ना होगी तब जो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल फार्मूला, यानी कि cos mx, इसके हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, cos 2x cos 3x इक्वल किसके आएगा, 0 के आएगा। यहाँ पे इंटीग्रल का होना भी बहुत ज़रूरत है, 0 से 2 पाई तक। तो हम कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू चेंज हो लेकिन हो कोस फंक्शन ही, कोसाइन फंक्शन ही, लेकिन किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, और m और n की वैल्यू सेम ना हो, ये 2 है 3 हमने लिखी है, ये सेम नहीं है। इसी तरह साइन एन एक्स और कॉज एन एक्स भी किसके इक्वल आएगा, 0 के आएगा, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शन आ गए, साइन फंक्शन भी आ गया, कॉज फंक्शन भी आ गया, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह जिस तरह हमने बात की थी कॉज एम एक्स कॉज एन एक्स की, तो क्या आएगा, कॉज एम एक्स साइन एम एक्स, और कॉज एन एक्स था तो साइन एन एक्स आ गया, ये किसके इक्वल आएगा, ये भी स्टूडेंट 0 के इक्वल आएगा। इसमें भी m और n की वैल्यूज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए। किस तरह, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है फॉर एग्जांपल इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन 3x साइन 4x, यानी कि देखें 3 और 4 की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, और इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ एक्स की, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रल ए बी, इंटीग्रल ए बी में क्या आएगी, इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर बी माइनस ए। बी माइनस ए हमने क्यों लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका हम यहाँ पे हम ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमने क्या किया कि एक स्लोप बना लिया ए से बी तक, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये होगी x1 x2 x3 x4 और सो ऑन क्या है xn तक हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि फोरियर सीरीज़ क्या है। फोरियर सीरीज जो स्टूडेंट्स है ये समीशन प्रोसेस है, तो इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस, क्योंकि ये समीशन प्रोसेस है इसलिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, प्लस आगे क्या समीशन है यूज़ करेंगे, समीशन n इज इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स डी एक्स प्लस, फिर आगे समीशन का साइन यूज़ करेंगे, समीशन n इज इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया फोरियर सीरीज आ गया। हम इसमें अब कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। अगर हमने डायरेक्ट इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करवानी हो तो किस तरह आएगी वो देखते हैं। हम फाइंड करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन, क्योंकि हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ है, फोरियर सीरीज़ क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये क्या हमने फोरियर सीरीज़ का फार्मूला ड्रा कर लिया, लिख लिया इधर।
अब क्या करेंगे कि हम इसे एज ए होल करके लिखते हैं, यानी कि इसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो ये समीशन की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। सबसे पहले हम A1 cos 1x लिखेंगे, A1 लिख लिया, cos 1x लिख लिया। फिर आगे लिखेंगे A2 cos 2x, A3 cos 3x, सो ऑन कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं n, लिख लेते हैं n रिप्रेजेंट करवा दिया हमने इन्फिनिटी को, an cos nx। इसी तरह हम सेकंड जो वैल्यू है bn sin nx, ये भी 1 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक जाएगी, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, b1 sin 1x प्लस b2 sin 2x प्लस सो ऑन, प्लस क्या आ गया bn sin nx। ये हमने क्या किया कि उसी जो फोरियर सीरीज का फार्मूला था हमारे पास, उसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया। अब क्या करते हैं, टेकिंग एवरेज वैल्यू ऑफ ईच, हम क्या करते हैं कि हर एक की एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, किसकी ए नॉट की और ए एन की और बी एन की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए नॉट की लेते हैं और इसका जो इंटरवल यूज़ करेंगे वो होगा 0 से 2 पाई, क्योंकि हम एक सर्कल को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू का हमने फार्मूला अभी पढ़ा है, इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर 2 पाई माइनस 0, क्योंकि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, इसलिए हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा, 2 पाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और एवरेज वैल्यू क्या लिखेंगे, ए नॉट ओवर 2, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करा दिया, डी एक्स 2 पाई माइनस 1 0, और सबको हम क्या करेंगे एज इट इज़ एवरेज वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखें ए नॉट A1 बार आ गया, इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स आगे लिख लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, कॉज एक्स आ गई, कॉज एक्स डी एक्स ओवर 2 पाई माइनस 0 प्लस ऑन, ये हमने सबकी एवरेज वैल्यूज़ को इधर लिख दिया। फिर आगे ए एन आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया, BN आ गया, ये हमने सबकी एज इट इज़ हमने एवरेज वैल्यूज़ लिख दी। हमने कुछ इंटीग्रल फार्मूलाज यूज़ किए थे। इंटीग्रल फार्मूला थे, कोज एक्स का इंटीग्रल फार्मूला क्या था, 0 था, कोज एन एक्स का भी 0 था, साइन एन एक्स का भी 0 था, साइन 2x का भी 0 था, साइन एन एक्स का भी 0 था। ये सब के सब क्या आ गए, इंटीग्रल फार्मूलाज हमने पीछे किए हुए हैं, अभी स्टार्ट किए थे। आप देख भी सकते हैं इधर हमने किए थे कि इनके कुछ फार्मूलाज, इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन एन एक्स 0, कोज एन एक्स भी 0 है, यानी कि जब इनका इंटीग्रल लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे एज इट इज़ उनका फार्मूला ही पुट कर देते हैं, कोज एक्स है तो 0, कोज एन एक्स है 0, साइन एक्स है 0, साइन एन एक्स है 0, साइन 2x है 0 आ गया। ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया 0 से, ये हमने लाइन लगा के इधर शो कर दिया, ये देखिए 0। अब क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, ए नॉट ओवर 2 इंटेग्रल 0 से 2 पाई डी एक्स ओवर 2 पाई माइनस 0, ये हमारे पास क्या बच गई, सिर्फ एक वैल्यू बच गई, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया नीचे। अब क्या करते हैं कि ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया, इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 इंटेग्रल 0 से 2 पाई डी एक्स, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया नीचे, जो वैल्यूज़ बच गई थी वो हमने नीचे लिख ली। आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा इंटेग्रल, ये हमने एज इट इज़ लिखा, क्या आ गया 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2, यहाँ पे हमने क्या किया, डी एक्स की जगह पे हमने उसकी लिमिट पुट कर दी, क्योंकि डी एक्स का जब हम इंटेग्रल लेंगे तो एक्स आ जाएगा, और एक्स की जगह पे हम उसकी जो लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2x है माइनस लोअर लिमिट 0, 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 2x आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एज इट इज 2x, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, पाई नॉट ए नॉट पाई आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट पाई आ गया। तो क्या आ गई हमारे पास वैल्यू इसकी, ए नॉट की, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट पाई। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए नॉट यहाँ पे रहेगा, पाई इधर नीचे चला जाएगा, तो पाई इधर नीचे आ गया, 1 ओवर पाई आ गया, इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ए नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमने ए नॉट फाइंड कर लिया। हमने फाइंड करना है ए नॉट, ए एन और बी एन को। अब हम फाइंड करेंगे ए एन की वैल्यू को, ए एन की वैल्यू को वही हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू का फार्मूला हमने एज इट इज़ लिखा,
अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं उसी एवरेज वैल्यू। यहाँ पे अब हम उसके जो इंटीग्रल फार्मूलाज हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे कि इनको कोज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमने ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोज एन एक्स को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर, इधर भी कोज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी हर वैल्यूज को अलग-अलग हमने कोज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या आ गया, 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स, ए नॉट ओवर 2 1/2 इंटीग्रल 0 से 2 कोज एन एक्स डी एक्स, a1/2 इंटीग्रल 0 से 2 कोज एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। यानी कि हमने क्या किया, हर वैल्यूज़ को कोज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखें, हर वैल्यूज़ को हम अलग-अलग से कोज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसमें भी कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 0 है और कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं है। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी वैल्यू 0 है, कोज एन एक्स की वैल्यू 0 है, इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ किया, कोज एन एक्स भी 0 आ गया, कोज एन एक्स कोज और वैल्यूज़ अलग-अलग आ गई, क्योंकि यहाँ पे 1x है, यहाँ पे क्या एन एक्स है, चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी क्या है 0 है, यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे भी कोज एन एक्स है, कोज एन एक्स है, तो क्या बन गया कोज स्केयर एन एक्स। कोज स्केयर वाला फार्मूला किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, पाई के इक्वल होता है। यहाँ पे हम वैल्यू हमने 0 नहीं की। इसी तरह साइन एन एक्स और कोज एन एक्स भी 0 हो गया, साइन एन एक्स और कोज एन एक्स यहाँ पे भी क्या हो गया 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कुछ फार्मूला 0 आ गए, सिर्फ कौन सा फार्मूला बच गया, ए एन वाला फार्मूला बच गया। तो क्या आएगी ए एन की वैल्यू, हम देखते हैं 1/2 एज इट इज़, हमने ये वाला लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिखी, राइट हैंड साइड में से जो वैल्यू 0 नहीं थी वो हमने नीचे लिख दी। an/2 इंटीग्रल 0 से 2 कोज स्केयर एन एक्स डी एक्स, यह लिख लिया कोज एन एक्स क्या बन गया कोज स्केयर एन एक्स बन गया डी एक्स। हमने फाइंड करनी है ए एन की वैल्यू, इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, कोज स्केयर क्योंकि इसकी वैल्यू है पाई है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू पाई लिख लेते हैं, जो हमने एज इट इज़ नीचे इसकी वैल्यूज़ को पाई पुट कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं, इधर हमने पाई लिख दिया। पाई लिखने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर वाला पाई नीचे वाले पाई से कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू बचेगी, नीचे वैल्यू आ गई, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड का 2 राइट हैंड के 2 से कैंसिल हो गया, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ये इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स आ गया। तो ये हमने फाइंड कर ली ए एन की वैल्यू, ए एन इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाया करेगी। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं जो थर्ड वैल्यू है बी एन की वैल्यू। बी एन की वैल्यू क्या आएगी वो भी हम देखते हैं अभी। सिमिलरली उसी तरह जिस तरह हमने ए एन की वैल्यू फाइंड की थी, ए एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, कोज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था एवरेज वैल्यू को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिमिलरली बी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए एवरेज वैल्यू को हम साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जहाँ पे हमारे पास कोज आया है वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, साइन लिख देते हैं। ये हमने क्या किया कि कोज एन एक्स की जगह पे हमने साइन एन एक्स पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया बी एन का फार्मूला। चलिए इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू हमने किस तरह फाइंड करनी है। तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी उसने हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 0 होगा तब जब -π से 0 तक हो गई एक्स की वैल्यू, और एक्स होगा तब जब 0 से π तक वैल्यू होगी एक्स की। तो ये उसने हमें क्वेश्चन दे दिया। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए नोट फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है और बी एन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए एन को फाइंड करेंगे, ए नोट को फाइंड करेंगे। ए नोट का फार्मूला हमने क्या किया था, ड्राइव किया था, पीछे हमने अभी ड्राइव करके आए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ए नोट का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो आ गया था ए नोट इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे ए नोट के लिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर ए नोट का फार्मूला पुट करते हैं, इधर ही ए नोट का फार्मूला लिखा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ए नोट के 0 के लिए। 0 के लिए क्या आएगा, -π से 0 तक, -π से 0
और x के लिए क्या आएगा 0 से पाई तक, तो x के लिए आ गया 0 से पाई तक इंटेग्रल। तो हमने इंटेग्रल की जो लिमिट्स पुट करनी है वो अलग अलग पुट करेंगे। 0 की बात कर रहे होंगे तो उसके सामने जो लिमिट होगी वो पुट करेंगे, x की बात करेंगे तो x के सामने जो लिमिट होगी वो पुट करेंगे। x के होल लिमिट क्या है, इसकी टोटल लिमिट है -पाई से पाई तक, -पाई टू पाई तक। इसकी जो असल लिमिट है वो है -पाई टू पाई। तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। कहाँ से लिखा, -पाई से 0 और 0 से पाई, ये हमने 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया। -पाई से 0 तक जो वैल्यू है वो 0 है f(x) की, और 0 से पाई तक जो वैल्यू है f(x) की वो है x। तो f(x) की जगह में हमने अलग अलग पुट कर दिया। ये 1/पाई हमने बाहर निकाल लिया, f(x) की एक जगह 0 लिखा, एक दफ़ा क्या लिखा x लिखा। जब 0 लिखेंगे तो उसके सामने वाली लिमिट पुट करेंगे, -पाई टू 0 पुट कर दिया। और जब x लिखेंगे तो x के सामने वाली लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई। ये हमने एज इट इज़ हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसका इंटेग्रल फाइंड करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इंटेग्रल 0 है तो 0 का क्या आएगा स्टूडेंट, 0 का इंटेग्रल 0 होता है, और x का इंटेग्रल x² आ गया। तो x², इसकी लिमिट है 0 से पाई, तो 0 से पाई पुट कर दी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, π/2 आ गया। ये किसका आंसर आ गया, a0 का आंसर आ गया। अब देखते हैं इसकी सेकंड वैल्यू an की वैल्यू भी हमने फाइंड किया फार्मूला। a की n वैल्यू फाइंड के लिए क्या फार्मूला है, an = 1/पाई -पाई टू पाई f(x) cos nx dx। ये हमने जो लिमिट यूज़ की है -पाई टू पाई, ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है -पाई टू पाई, इसकी असल लिमिट -पाई टू पाई तक है। इसलिए हम यहाँ पे जो लिमिट एज ए होल फार्मूले में यूज़ करेंगे वो -पाई टू पाई यूज़ करेंगे। जब हम इसे अलग अलग करेंगे इस फार्मूले को, तब हम इसकी 2 लिमिट्स को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट लिमिट हमने लिखी थी -पाई टू 0 और सेकंड लिखी थी 0 से पाई तक। -पाई टू 0 तक 0 है f(x) की वैल्यू, और 0 से पाई तक जो f(x) की वैल्यू है वो कितनी है, x है। तो 0 लिखा और इधर x लिख लिया। जो 0 आ गया तो 0 इंटू ये सारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो 0 का इंटेग्रल 0 होता है। इसका इंटेग्रल क्या आएगा वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके इंटेग्रल के लिए हमने क्या किया कि हमने एक रूल लगा दिया। रूल कौन सा है, प्रोडक्ट रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगा दिया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट ऐसे सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन, हमने बाय पार्ट्स का रूल लगा दिया। रूल लगाने के बाद क्या करेंगे, इसकी हम लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट क्या आएगी, 0 से पाई है, क्योंकि हम सेकंड वाली लिमिट की बात करें। फर्स्ट वाली लिमिट तो 0 होगी, सेकंड वाली लिमिट की बात करेंगे तो वो कौन सी है, कहाँ से है, 0 से पाई तक है। तो 0 से पाई तक हमने लिमिट पुट की जब इसकी, तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। सिर्फ जो हमारे पास बच गया वो क्या बच गया, साइन nx का इंटीग्रेशन। साइन nx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos nx ओवर nx का डेरिवेटिव n है, तो नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे क्या हो गया, n² हो गया। तो इसकी लिमिट भी क्या आ गई, 0 से पाई है, तो 0 से पाई। इसकी लिमिट जब पुट करेंगे तो an का जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा 1/पाई cos nx ओवर n² माइनस cos 0 ओवर n²। cos 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, cos 0 होता है 1। cos 0 = 1 आ गया, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो 1/n² वैसे का वैसे आ गया। n² हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या आ गया, 1/n² पाई आ गया, cos nx माइनस 1 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, an का आंसर आ गया। तो इसके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे, cos nx है तो cos nx किसके इक्वल होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इसलिए हम -1 की पावर n लिखेंगे। तो अगर n अगर इवन है तो क्या आएगा, यानी कि अगर 2 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 है तो ओड आ जाएगा, 4 है तो क्या आएगा, फिर प्लस आ जाएगा। यानी कि जब इवन होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, an की, ओड होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। जब हम n की वैल्यू इवन करेंगे, यानी कि n को अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट किया, -1 की पावर 2 = प्लस का 1, प्लस का 1 -1 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि an की वैल्यू आ जाएगी 0। जब क्या होगा, n = इवन, और जब n ओड होगा तब जो वैल्यू आएगी an की, वो आएगी -2/n² पाई। तो हम कह सकते हैं वो किस तरह आई,
यानी कि अब अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 किया पुट, -1 की पावर 1 तो -1 आ गया, -1 -2 आ गया, तो -2/n² पाई आ गया। जब हम ओड करेंगे तो ये आंसर आएगा, इवन करेंगे तो 0 आएगा ए एन की वैल्यू में। इसी तरह हम बी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी एन के लिए हम साइन एन एक्स कोज एन एक्स की जगह पे जो यूज़ करते हैं पीरियडिक फंक्शन, वो कौन सा है, साइन एन एक्स है। तो साइन एन एक्स को भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसे अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। पहले 0 है और ए के लिए एक्स है। 0 के लिए जो लिमिट है वो है -π to 0 और एक्स के लिए जो लिमिट है वो है 0 से पाई तक है। हमने क्या किया कि इनकी लिमिट को एज इट इज़ पुट कर दिया। साइन एन एक्स वाला 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 का इंटीग्रल 0 होगा। कोज साइन एन एक्स वाला बच गया, एक्स साइन एन एक्स वाला बच गया। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया तो आगे इधर 1/πx साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का माइनस कोज एन एक्स। जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डेरिवेटिव की बात करेंगे, सबसे पहले साइन एन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कोज एन एक्स और एन एक्स का एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो माइनस कोज एन एक्स आएगा और इसका जो एन एक्स का डेरिवेटिव होगा वो नीचे डिवाइड होगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव, जबकि इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव आएगा वो नीचे डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे क्या किया, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगा दिया एक्स साइन एन एक्स पे और उसकी हमने लिमिट एज इट इज पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो आएगा बी एन इज इक्वल टू 1/π फर्स्ट लिमिट माइनस सेकंड लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -π cos nπ/n प्लस साइन nπ/n²। साइन nπ आ गया तो साइन nπ क्या आ गया, 0 आ गया। 0 हुआ तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो क्या आ गई, -π cos nπ/n। तो ये हमारे पास क्या आ गई, -π से पाई कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, माइनस cos nπ/n। तो cos nπ है, cos nπ को -1 की पावर n लिखा तो माइनस हमने एज इट इज बाहर निकल लिया, नीचे n वैसे का वैसे ही आ गया। तो क्या आ गया, -1 की पावर 1 -1 की पावर n, तो क्या बन गया दोनों मिलके -1 की पावर n प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे भी हम इवन ऑड का देख लेते हैं कि अगर n इवन होगा तब क्या वैल्यू आएगी, ऑड होगा तब क्या वैल्यू आएगी। जब स्टूडेंट्स n इवन होगा यानी कि ऑड पहले कर ले, अगर हम क्या करते हैं कि n को ओड करते हैं यानी कि हम 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 = 2, यानी कि -1 की पावर 2 आ गया। -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो क्या आएगा, जब इवन होगा तो bn क्या आएगा, bn = आएगा 1/n आएगा। तो जब ओड की बात करेंगे, ओड क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 पुट किया, ओड क्या है 1 है। इवन हमने, सॉरी स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा गलत करके कंफ्यूज हो गया। जब हम इवन की बात करेंगे, इवन में क्या पुट करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3 आ गया, -1 की पावर 3 -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1/n आएगा। और जब हम ऑड की बात करेंगे, ऑड आएगा 1 तो 1 + 1 2, ऑड का इवन बन जाएगा, इवन का क्या बनेगा, ऑड बनेगा। तो bn की वैल्यू आएगी ऑड के लिए 1/n, यानी कि हम कह सकते हैं कि bn की वैल्यू इवन के लिए -1/n है जबकि ऑड के लिए 1/n है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन भी आएगा एज इट इज। तो ये थी, हमने 3 वैल्यूज फाइंड की, a0, an और bn। अब हम इन तीनों वैल्यूज को फोरियर सीरीज के जो मेन फार्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। फोरियर सीरीज का जो मेन फार्मूला है वो है f(x) = a0/2। a0 की वैल्यू आ गई है π/2, तो a0/2 π/2 आ गया, तो 1/2 वैसे का वैसे बाहर हमने लिख दिया, प्लस मिशन n = 1 × साइन n cos nx f(x) cos nx dx। f(x) की वैल्यू क्या आ गई, -2/πn², cos nx वैसे का वैसे, और आगे क्या आ गया, -1 की पावर n + 1/n साइन nx dx। ये हमने क्या कर दिया, 3 वैल्यूज को पुट कर दिया, a0 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे an की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ पे bn की वैल्यू
आ गई। ये हमने 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर इज इक्वल टू, क्या आएगा इसका आंसर, π/4 माइनस 2/π cos x माइनस 2/π 1/9 cos 3x प्लस सो ऑन। ये आ गया a0 के लिए, यहाँ से यहाँ तक आ गया an के लिए, और ये जो साइन वाला फंक्शन होगा ये स्टूडेंट्स bn के लिए आ गया। तो bn के लिए क्या आएगा, साइन x साइन 2x/2 साइन 3x/3 साइन 4x/4, एक दफ़ा माइनस आ रहा है एक दफ़ा प्लस है। इसी तरह क्या आएगा, cos x में भी आ जाएगा, cos वाले फंक्शन में भी आ जाएगा। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक फोरियर सीरीज़, जिसमें हमने डिस्कस किया फोरियर सीरीज़ क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। हमने इसके एक इम्पोर्टेंट फार्मूला को डिस्कस किया कि फार्मूला क्या है फोरियर सीरीज़ का, और लास्ट पे हमने इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया कि हम फोरियर सीरीज़ में जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करके a0, an और bn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी फोरियर सीरीज़ का एक और क्वेश्चन जिसका नेम है क्वेश्चन नंबर 2। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया हो तो आप इसको लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।